विक्रम लैंडर की लैंडिंग को लेकर कौतूहल का माहौल बना हुआ था। चारों तरफ इसरो और चंद्रयान 3 की ही बातें चल रही थी। इसी बीच इसरो ने इतनी बड़ी गुड न्यूज दे दी जिसे सुनकर हर भारतीय की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए हैं। पूरी दुनिया में भारत की इस अपार सफलता के गुणगान गाए जा रहे हैं। जी हां, 2014 में इसरो द्वारा देखा हुआ सपना आज पूरा हो चुका है और चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सफल लैंडिंग करके ऐसा कमाल कर दिखाया है जो अमेरिका, चीन और रसिया जैसे बड़े देश भी नहीं कर पाए हैं। तो कैसे थे इस मिशन के आखिरी 20 मिनट? कैसे चंद्रयान मिशन में विक्रम लैंडर ने चखा सफलता का स्वाद? जानने के लिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। चलिए हमारे साथ विक्रम लैंडर की लैंडिंग के रोमांचक सफर पर। दोस्तों, 23 अगस्त के दिन पूरे भारत में टेंशन का माहौल छाया हुआ था और जैसे जैसे शाम करीब आ रही थी, हम सभी की धड़कनें तेज होती जा रही थी क्योंकि इसी शाम चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने वाली थी। इसरो के वैज्ञानिकों की कठिन परीक्षा होने वाली थी और यही शाम भारत की किस्मत लिखने वाली थी। इसलिए शाम के 5:20 पर जब इसरो ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट शुरू किया तो 140 करोड़ भारतीय अपने मोबाइल और टीवी स्क्रीन के सामने नजरें गड़ाए बैठ गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साउथ अफ्रीका से इसरो के साथ लाइव जुड़ गए थे और सभी उस पल का इंतजार कर रहे थे जब विक्रम लैंडर की लैंडिंग शुरू होने वाली थी। इंतजार के इन घड़ियों में हर एक पल 1 घंटे के जैसा मालूम पड़ रहा था, लेकिन आखिरी में वो पल आ ही गया जब विक्रम लैंडर की लैंडिंग शुरू होने वाली थी, जिसे देखने के लिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग उत्सुक थे। और इस मिशन को लाइव देखने से भारत के दुश्मन देश यानी चीन और पाकिस्तान भी खुद को नहीं रोक पाए थे। तो आखिर क्या हुआ आखिरी के उस 20 मिनटों में, जिसके बाद चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया? जानने के लिए चलिए चलते हैं विक्रम के साथ मून लैंडिंग के इस रोमांचक सफर पर। तो शाम के करीब 5:44 पर चंद्रयान 3 अपनी कक्षा में लैंडिंग की तैयारी करते हुए 6048 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दहाड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे चीफ एस सोमनाथ ने आखिरी बटन दबाया और इस तरह 3 मिनट में फाइन ब्रेकिंग फेज पूरा हुआ और अगले 20 से 22 सेकंड्स इसी स्थिति में खड़े रहने के बाद इसने चांद की तरफ जाने के लिए अपना आखिरी पड़ाव में एंट्री ले ली। वर्टिकल डिसेंट 800 मीटर की ऊंचाई पर शुरू हुआ यह पड़ाव अब चांद की सतह को छूकर विजय पाने पर पूरा होने वाला था, जिसके लिए पूरे भारत में उत्सुकता का माहौल बना हुआ था। हर तरफ चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रार्थना की जा रही थी। मिशन के इसी चरण में विक्रम लैंडर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सतह से 150 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा और इसने अपने 4 में से 2 इंजन बंद कर दिए। इस दौरान इसकी रफ्तार फिर से 0 हो चुकी थी और ये फिर से 22 सेकंड्स के लिए चांद के पतले वातावरण में होवर करने लगा यानी तैरने लगा। इसी बीच इसके अंदर लगे 11 कैमराज और 9 सेंसर्स लैंडिंग के लिए सही स्पॉट ढूंढ रहे थे और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चंद्रयान 3 के ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंसेस एल्गोरिथम और इसके सभी उपकरण ने साथ मिलकर रियल टाइम डेटा स्टडी करके सिर्फ 20 सेकंड्स में निर्णय ले लिया और अगले 20 सेकंड्स में जैसे ही हमने पलकें झपकाई तो विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर सीना ताने खड़ा था। इस ऐतिहासिक जीत से जिससे पूरा भारत तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और हर तरफ उमंग और उल्लास का माहौल बनने लगा। लोग एक दूसरे को बधाइयां देने लगे। भारत के दुश्मन भी इसरो की इस अपार सफलता को देखकर जलकर राख हो गए। दोस्तों, चंद्रयान 3 की ये जीत भारत के लिए इतनी ऐतिहासिक इसलिए थी क्योंकि इस मिशन के साथ भारत ने वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। जहां विक्रम लैंडर ने चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कर ली जहां जाने की हिम्मत नासा, रूस और चीन भी नहीं कर पाया। यानी इस कामयाबी के साथ भारत दुनिया का वो पहला देश बन चुका है जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर फतेह हासिल की है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको यह जानकर गर्व होगा कि जहां नासा के अपोलो 11 मून मिशन का बजट 3000 करोड़ रुपए था, रूस के हाल ही में फेल हुए लूना 25 का बजट